गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर प्रॉब्लम्स आई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्वेश्चन में क्या रहा, डेप्रिसिएशन को लगाना सीखा। यहाँ पे एसेट्स को बेचना भी है। अब यहाँ पे हम एसेट्स को बेच रहे हैं। देखो अब रियल लाइफ के ले लो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, 3 साल चलाया, कितने में खरीदा था और आज उसको आपने कितने में सेल आउट किया। ठीक, मान लेते हैं मैंने 50,000 का एक मोबाइल लिया और आज 10,000 रुपए में बेच दिया, तो आपके दिमाग में आया सर 40,000 का लॉस हो गया। नहीं, 50,000 रुपए का मैंने मोबाइल खरीदा, उस पर हर साल डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद मान लेते हैं उसकी वैल्यू बच रही है 25,000। उस 25,000 के मोबाइल को अगर मैं 10,000 में बेचूंगा तो मुझे लॉस कितना हुआ? तो लॉस 15 का हुआ। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो डेप्रिसिएशन है। तो हमें एसेट्स का यही पॉइंट देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को फर्म ने एक परचेज की मशीन 1,05,000 की। स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट है 5,000 रुपए एंड ऑफ द 10 ईयर्स। तो जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर। लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ ईयर एक ही बात है। 1,05,000 की एसेट्स है, 5,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल इसकी लाइफ है, तो क्या रहा इसका 1,00,000 अपॉन 10, तो कितना हुआ 10,000 डेप्रीशिएशन लगा पर ईयर। क्या मैं मान लूं? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज कर रहे हैं। ठीक, द मशीन वाज सोल्ड 6,031 मार्च 2024 को आपने बेच दी। द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018 को कितना लगेगा? ये तो मैंने बता दिया 10,000 लगेगा, क्योंकि 10,000 ही एसएलएम मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन आपने एक बार लगा दिया वही हर साल लगाते रहोगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है द नेट वैल्यू बुक वैल्यू एसेट्स 31 मार्च 2022 को कितनी है, वो तो यहाँ आता जाएगा आपका। द गेन बताना है 31 मार्च 2024 को कितना है। यहाँ पे ये अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा है, केवल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 पॉइंट्स पूछ रहा है, ऐसे से निकालो। तो मैं इसका अकाउंट बना के ही सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये वाली चीजें तो आती नहीं है, अकाउंट बनाने के लिए आएगा प्रॉपर। तो मैं अकाउंट बना के बता देता हूँ कि क्वेश्चन फिर आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आपने कब खरीदी मशीन? 2017। 2017 को मशीन खरीदी है और 2024 को बेच रहे हैं। 3 और 7 साल हो जाएगा ये तो है। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन यही करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन किसी और में करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम किसी और में करा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखें, पहला वाला पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा 2018 में? 10,000। तो जो पहला वाला आंसर है वो यही है आपका। कितना है? 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड देखो, नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है 31 मार्च 2022 को क्या है। अरे भाई अभी देख लो, आपने कब खरीदी थी ये मशीन? 1/4/2017 को खरीदी। 1/4/2017 को कितने की खरीदी थी आपने? 1,05,000 की। ठीक है, आपने पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया? 31/3/2018 को कितना लगाया? 10,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2019 को कितना लगाया? फिर 10,000 लगाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर डेप्रिसिएशन कब लगाया? 31/3/2020 को कितना लगाया? फिर 10,000। फिर लगाया आपने 31/3/2021 को कितना? 10,000। फिर लगाया डेप्रिसिएशन 31/3/2022 को कितना लगाया? अब आप बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 1 2 3 4 5, 50,000 डेप्रिसिएशन लगाया। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी बची है अब आपकी? 55,000। ये आंसर है एक। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? आ गया? तो यही आ रहा है। देखो सेकंड आंसर भी मैच कर गया। थर्ड, द गेन और लॉस सेल ऑफ मशीनरी 31 मार्च 2024। अब आपने 31 मार्च 2024 को 6,000 में बेचा, तो अभी तो और देख लो। आपने फिर लगाया डेप्रिसिएशन 31/3/2023 को कितना लगाया डेप्रिसिएशन? 10,000। तो वैल्यू कितनी रह गई?
फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2024 को 10,000, तो कितनी वैल्यू रह गई? 35,000 की मशीन थी, एक 31/3/2024 को ये वैल्यू थी, और इसको कितने में सेल कर रहे हैं? 6,000। 35,000 की मशीन को 6,000 में बेचोगे तो 29,000 का क्या आ जाएगा? लॉस। यही आंसर है। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, दोबारा समझाऊं? क्लियर? वन शॉट। चलिए, तो ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 2023 को आपने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी 40,000 की, सेम डेट को आपने रिपेयर और मेंटेनेंस के भी खर्च किए 10,000। तो यहाँ पे 1/4/2023 आपने मशीन खरीदी टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन है? 40,000। 10,000 इसके रिपेयर पे लगाए, तो मशीन की कीमत कितनी हो गई? मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखें, 30 सितंबर 2023 को आपने एक और नई मशीन खरीदी, तो 30/9/2023 टू कैश अकाउंट कितने की खरीदी? अब 20,000। ये भी मान लूं समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद दिसंबर को आपने रिपेयर कराया। देखो, मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस तो होती है, उसकी कॉस्ट उसमें ऐड नहीं होती। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैंने एसी लिया, एसी लाने रेडे वाले को लेके आया, उसने यहाँ पे रखा एसी, फिर मैं उसको लगवाने के लिए लेके आया, उसने इंस्टॉलेशन के मेरे से पैसे लिए। तो जब तक मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ वहां तक के खर्चे तो इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। उसके बाद मैंने सर्विस कराई 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। समझ में आया? जैसे आप नई कार खरीदते हो, तो जब कार खरीदते हो शोरूम से बाहर निकालते हो, उसका इंश्योरेंस, उसकी रजिस्ट्रेशन सब जोड़ देते हो। उसके बाद हर 6 महीने बाद, साल भर बाद उसकी सर्विस कराते हो, तो उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ते। जोड़ते हो? कि कितने की पड़ी? अभी तक यार मैं 10 बार सर्विस करा चुका हूँ और हर बार सर्विस के 5,000 लगते हैं, 50,000। अब ये कार 10 लाख की थी, अब 10,50,000 की हो गई। ऐसे नहीं होता। ठीक है? तो रिपेयर मेंटेनेंस उसमें नहीं आता। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप खरीद रहे हैं किसी से सेकंड हैंड और उसको रिपेयर करा रहे हैं, वो रिपेयर उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, चलाने के लिए आपको ये चीज करानी जरूरी है। उसके बाद उसकी वो रिपेयरिंग में नहीं आता, वो रिकरिंग चार्जेस होता है, बार बार करना पड़ता है, वो उसमें आता है। ठीक है? तो ये नहीं आएगा। 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो भैया डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे तो काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 30 और 50 कितने हो गए? 70,000। 31/3/2024 को हमने लगाया इस पे डेप्रिसिएशन। एक लगेगा मशीनरी 1 और एक लगेगा मशीनरी 2। देखो, मशीनरी 1 की कीमत कितनी है? 50। तो 50 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000। दोबारा समझाऊं या आगे यहीं पे? Yes, sir. लेकिन ये जो मशीन है, ये खरीदी हमने सितंबर को, 30 सितंबर। तो सितंबर तो खत्म हो गया। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मशीनरी 2 कितने की है हमारी? 20,000 की है। इस पे 10% 6 महीने का निकालो, 1,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? 6,000। तो अगर मैं बैलेंस पूछूं आपसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 70,000 की मशीन थी हमारे पास टोटल। तो 70,000 में से मैं 6,000 माइनस कर दूं तो 64। एक तरीका तो यही है करने का। दूसरा तरीका क्या कहता है, मैं मशीनरी 1 का बैलेंस अलग निकाल दूं और मशीनरी 2 का बैलेंस अलग निकाल दूं। तो मशीनरी 1 की कीमत कितनी थी? 50, जिसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन था। तो वैल्यू कितनी रहेगी बताओ? 45। ऐसी मशीनरी 2 की कीमत कितनी थी? 20 और 1,000 उस पर डेप्रिसिएशन था, तो कितनी रहेगी वैल्यू? 19। इसको जोड़ूंगा 45 और 19, 64 ही बैठेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 70,000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे सबको? Yes, sir. कोई डाउट्स? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।